everyone and welcome back to another video. I hope you guys are doing well in your life, and if not then make sure you work hard until you reach your goals. And this is Samuel this side. तो ये जो वीडियो है ये मेरे काइंड ऑफ स्टोरी टाइम वीडियो जैसी है। अभी मैं कुछ दिनों पहले मनाली घूमने गया था, तो वहाँ जो कुछ हुआ वो ये वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइज़ ये जो मनाली का जो ट्रिप था ना, ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिप यू कैन से हो सकता है मेरे लिए। बिकॉज जब मैं बहुत बुरे टाइम से जा रहा था, बहुत टाइम हुए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे हॉस्पिटल की चीज़ों से, और फिर बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में जो सब बुरी होती जा रही थी। एज एन आर्टिस्ट अगर तुम वो चीज़ें नहीं करते हो जो तुमको पसंद है तो फिर तुम और फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। तो मेरे साथ में भी वैसे ही होने लग गया था। ना मैं ठीक से काम कर पा रहा था, ना मैं ठीक से मेरा आर्ट कर पा रहा था। मेरे मम्मी के हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं थे, सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। तो इस बीच लाइफ पूरी पिस सी गई थी। फिर जब सब हॉस्पिटल वगैरह का चीज़ें सॉर्ट हो गई, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अभी मनाली घूमने जाते हैं, बिकॉज बहुत मस्ट नीडेड ट्रिप था। तो हमारे यहाँ के ही एक एजेंसी से मैंने पैकेज बुक किया, दिल्ली टू मनाली और मनाली टू दिल्ली। और मैं सोलो ही गया था बिकॉज मेरे साथ में कोई फ्रेंड अवेलेबल था नहीं आने के लिए, और मेरे को तो ट्रिप को एट एनी कॉस्ट जाना ही था। तो फिर फ़्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुँचे, कुछ 8-9 बजे के आसपास पहुँच गया। और मेरी बस थी शाम के 6-7 बजे के आसपास कुछ मेरी बस थी। तो फिर अभी पूरा दिन करना क्या है, बहुत नाम सुना था सरोजनी का, तो सोचा चलो सरोजनी चले जाते हैं। तो सरोजनी के लिए मैंने सोचा कि मैं मेट्रो से जाऊँगा, लेकिन मैं दिल्ली में कभी मेट्रो में ट्रैवल किया नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पर पूछ के कहीं से तो मेट्रो का ये टिकट ले लिया, एंड फिर वहाँ पर जाकर स्टॉप पर रुक गया कि ट्रेन आएगी करके। तो वहाँ पर सरोजनी जाने के लिए ऐसे कुछ लाइंस चेंज करने पड़ते हैं। वहाँ पर कलर्स में लाइन है, जैसे मुंबई में ईस्ट वेस्ट ऐसा है ना, तो वहाँ पर ऐसा कलर्स में लाइन है, येलो पिंक ऐसा कुछ कलर के लाइन्स है। तो एक बंदी थी जिसको भी सरोजनी जाना था, तो मैंने उनको पूछा कि कैन आई जॉइन, हम लोग साथ चल सकते हैं क्या सरोजनी। शी सेड ओके, चलो साथ में ही जाते हैं, क्योंकि दोनों को नहीं पता था कैसे जाना है उधर। तो हमको मेट्रो मिल गई। फिर हम लोग कोई तो एक स्टॉप पर उतरे, और पता चला कि वो स्टॉप से कुछ थोड़ा दूर तक चलते जाना है, और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है सरोजनी जाने के लिए। अभी वो थोड़ा दूर नहीं था, वो काफ़ी दूर था, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम लोग चलते जा रहे थे। आधा तो मैं उधर ही थक गया, मतलब भाड़ में जाए भैंचोद, कहीं से तो इधर से उधरता है और यहाँ से रिक्शा पकड़ के चले जाते हैं। इतना थक गया था मैं, इतना दूर चलने का था वो रोड। बट अच्छा हुआ हम लोग वहाँ पर चले, क्योंकि फिर मेरे को पता चला कि वो जो बंदी है वो बंदी पुणे से ही है। एंड नॉट सिर्फ पुणे से, वो मैं जहाँ पर रहता हूँ वो 2 लेन छोड़ कर ही रहती है। तो मतलब कितना कोइंसिडेंस हुआ। अगर यू गाइज नो तो पुणे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मराठी ही बोलते हैं। तो हम लोग जब साथ में जा रहे थे, हम लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे। उसका भी हिंदी ऐसा टूटा मोटा, मेरा भी हिंदी ऐसा टूटा मोटा। हम लोग को लगा हम लोग सब दोनों अलग अलग साइड से है। फिर जब मेरी मम्मी का कॉल आया और मैंने मराठी में बात करना शुरू किया, तब वो बंदी को पता चला कि मैं मराठी हूँ। तो बंदी ने क्या बोला पता है, बोलती अरे तेरे साथ हिंदी में बात करते करते मेरी हिंदी ख़त्म होने आ गई। देन हम दोनों को पता चला कि हम दोनों पुणे में ही रहते हैं और इतने पास में रहते हैं। तो फिर वो अच्छा लग गया कि अरे यार कोई तो मिल गया नहीं क्या साथ में ट्रैवल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो नैनीताल जा रही थी और मैं जा रहा था मनाली। तो फिर सरोजनी हम लोग पहुँचे। सरोजनी पे मेरे पास था मेरा पूरा वो बड़ा वाला बैग, जहाँ पर इतना सब सामान मेरे पीछे लटका हुआ था, और मैं उसको लेके ही चले जा रहा हूँ। तो उसका कोई तो दिल्ली का फ्रेंड था जिनका घर सरोजनी के इधर ही था। तो वो एक बेस्ट बात हो गई। उसने ही मेरे को सामने से बोला कि तू क्या करना कि तेरी जो बैग है वो घर पे रख देना, तू सरोजनी घूमना और फिर शाम को तू वैसे ही निकल जाना वैसे। तो मैंने बैग रखा, मैं उसके दोस्तों से भी मिला, और सब मराठी लोग। तो बहुत ऐसा अपना वाला फीलिंग आता है ना अननोन लोगों के साथ में, तो वो वाला सही था। वो वहाँ पर एकदम सही वाइब सेट हो गया था उनके साथ में। तो फिर हम सरोजनी भी साथ में ही घूमे, वहाँ पर मोमोज़ खाए। तब पता चला कि दिल्ली में 10 से 12 मोमोज़ मिलते हैं एक प्लेट में, वो भी इतने कम पैसों में। पुणे में तो सिर्फ 6 ही मोमोज़ मिलते हैं। अभी फिर वैसा ही टाइम चला गया और शाम के 6 बज गए, मुझे निकलना था। तो मैंने कैब वगैरह बुक की। बहुत कैसा तो लग रहा था कि इतना पूरा दिन उनके साथ में स्पेंड किया, अच्छा खासा वाइब बैठ गया था उनके साथ में। तो मुझको भी कैसा तो लग रहा था कि निकल रहा हूँ अभी मैं। तो हम लोग ने एक दूसरे को सी ऑफ किया एंड हम लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। तो मेरा पिकअप पॉइंट था मजनू का टीला। वहाँ पर पहुँचा, थोड़ा रेस्ट किया, एंड तब तक हमारे ट्रिप के कैप्टन भी आ गए, बस भी आ गई। तो हम लोग सब ऑन बोर्ड हुए। तब कोई किसी को जानता नहीं था, सबका इंट्रोडक्शन हुआ।
एंड विद इन आर सबका एक वाइब सेट हो गया। अब इस दौरान मेरे को पता चलता है कि सब लोग अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई चीज़ एस्केप करने के लिए या फिर किसी ना किसी टेंशन को दूर करने के लिए ये ट्रिप पे आए हैं, सेम लाइक मी। एंड आई फील यही होता है एक जर्नी का शुरुआत की, तुम लोग एक अलग जोन से आके अलग जोन में सेट होने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक वो ख़ास बात है ट्रैवलिंग की। तो मस्त टाइम पास करते सोते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए हम लोग पहुंच गए मनाली। और जैसे ही बस से उतरे तो दिन का रात और रात का दिन हो गया। इतनी ठंड थी वहाँ पर, पुणे में गर्मी और वहाँ पर ठंडी, पूरा क्लाइमेट चेंज। फिर वहाँ से सीधा पहुँचे होटल, फिर किया चेक इन। अभी हम लोग कुछ 9 बजे के आसपास होटल में चेक इन किए और हमको वेलकम बोनस में मिल गई स्नोफॉल। ये जो वीडियो देख रहे हो तुम लोग, ये सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे का डिफरेंस है। एंड फॉर्चुनेटली हमको 2 बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने मिला। एक तो हमारे होटल के बाहर, एंड जब सेकेंड टाइम हम लोग हडिम्बा टेम्पल के लिए गए थे तब बहुत सही लग रहा था। मैं एक्चुअली जैन के एंड में मनाली गया था। जैन के एंड में एक्चुअल में वो जो टाइम होता है वहाँ पर सब चीज़ें ख़त्म होने वाली होती है, लाइक स्नोफॉल कम हो गया होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिल गई। हेलो गाइस, तो हम आ गए अभी स्नो पॉइंट पे और अभी हम स्नो से खेलेंगे, लेकिन यहाँ ठंड हमसे खेल रही है। फिर अगेन वही दिन साइट सीइंग किया, सब जगह घूमे, मार्केट्स घूमे, सारे टेम्पल्स घूमे। सॉरी बट मेरे को सारे टेम्पल्स का नाम याद नहीं है अभी, काफ़ी हार्ड नेम्स है। तो हाँ, फिर उसके बाद पैराग्लाइडिंग किया। मैं अभी इसके बाद करेगा स्काई डाइविंग कहीं और जाके। अपने इंडिया में तो मेरे को नहीं लगता होता है ना स्काई डाइविंग, क्या होता है? वही होता है। किन किन को हाइट का फोबिया होता है ना, इसके लिए। तो ऐसे ही ट्रैवल करते करते कैसे 6 दिन चले गए पता ही नहीं चला। लास्ट डे आया, सब लोग ऐसे थोड़े से इमोशनल से हो गए थे क्योंकि बहुत टाइम से सब लोग साथ में थे, तो एक अलग सा बॉन्ड बन गया था सबके बीच। मैं सोलो गया तो था, लेकिन मैं सोलो आया नहीं। मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, लवी, नीरज, हमारी प्यारी टीचर दीक्षा, पूजा, फिर कनिष्क, गर्व, दर्शना। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो, लेकिन हाँ वो एक अलग ही बॉन्ड था, अलग ही फीलिंग थी उनके साथ में। एंड आई रियली मिस देम। वो बहुत सही था जो भी था। हाँ, अभी भी याद करता हूँ तो ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है। एज आई सेड, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप थी ये मेरे लाइफ की, क्योंकि फिर इसके बाद बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं मेरी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों का देखने का नज़रिया बदल गया है, पर्सपेक्टिव बदल गया है। बहुत सारा मेरा दिमाग खुल गया है ऐसा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ,
So that's it for this video, and I hope you guys loved this video for whatsoever reason. Have a great life. Take care of your loved ones. Bye bye. Peace out.